किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि न खुशी अच्छी है ए दिल, न मलाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है ए दिल, न मलाल अच्छा है। बस यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उनके लिए जो जिंदगी में हमेशा खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन हमेशा दुखी ही रहते, परेशान रहते हैं। सब कुछ होकर भी वो खुश नहीं रहते। ऐसे दुखी लोगों को कैसे खुश रखा जाए, कैसे उनको जिंदगी का आनंद मिले, एक बहुत अनमोल कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक नगर के राजा की, जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था। बड़ा सा महल, प्यार करने वाली जनता, बहुत सारी रानियां, बहुत से बच्चे, बहुत सी खुशियां। उसके पास कोई दुख था ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कभी खुशी नहीं रहता था। कभी उसे अंदर से कोई खुशी मिलती ही नहीं थी। हमेशा परेशान रहता था। न राजकाज अच्छा लगता था, न पत्नी अच्छी लगती थी, न बच्चे अच्छे लगते थे, न दोस्त अच्छे लगते थे। यहाँ तक कि उसे हर कुछ बोझ ही लगता था। एक दिन वो वेश बदलकर अपने राज्य में खुशी की तलाश में घूमने चलता है। तो एक बार घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकी बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भरकर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे भगवान का भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठ गया। तो कुम्हार बैठा हुआ था। उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पे अद्भुत तेज था। इतनी गर्मी में भी वो मटकी बेच रहा था और उस पर भी मुस्कुराते हुए भगवान का नाम गुनगुना रहा था। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? तो उस प्रजापति ने कहा कि नगर चलकर क्या करूंगा राजा जी। राजा ने कहा, वहां चलना, खूब सारी मटकियां बनाना। प्रजापति ने पूछा, भगवान फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? राजा ने कहा, अरे क्या करना, उन्हें बेचना, खूब पैसे आएंगे तुम्हारे पास। तब प्रजापति ने कहा कि महाराज फिर उन पैसों का क्या करूंगा? तब राजा ने कहा, अरे पैसे का क्या करेगा, पैसा ही तो सब कुछ है। पैसा आएगा तो बहुत सी चीजें, सुख सुविधा, धन लाएगा। धूप में भी नहीं बैठना पड़ेगा, बस आनंद ही आनंद रहेगा। तब प्रजापति ने कहा, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से मैं क्या करूंगा? तो राजा ने कहा, उस पैसे के आने के बाद तुम आराम करना, भगवान का भजन करना और आनंद में रहना। तब प्रजापति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, अब आप मुझे बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये बात आप पूरी ईमानदारी से बताना। फिर राजा ने सोच विचार किया। राजा ने अपने अंदर ये सवाल किया कि क्या ये व्यक्ति सुखी है, ये इस वक्त क्या कर रहा है? राजा ने कहा, हाँ, आप इस समय आराम से हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं और जहां तक मुझे दिख रहा है पूरे आनंद में हैं। तब उस कुम्हार ने कहा, हाँ राजा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आनंद तो आपके अंदर होता है। तो राजा ने कहा कि हे कुम्हार, कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो कुम्हार ने कहा, राजन बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उसका बहुत गहरा मंथन करना, तभी तुमको कुछ समझ आएगा। तब राजन ने कहा कि क्या करना होगा? तो कुम्हार ने कहा है, अपने हाथों को उल्टा कर लो। राजा ने कहा, वो कैसे करना होता है? तो कुम्हार ने कहा, हे राजा, मांगो मत, कुछ मत मांगो, देना सीखो। यदि तुमने देना सीख लिया तो समझ जाओ कि तुमने आनंद की राह पर अपना एक पहला कदम रख दिया है। स्वार्थ को छोड़ दो, परमार्थ को चुनो।
हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है। बस जो है नहीं उसी के पाने के चक्कर में दुखी हैं। जो खुश रहना सीखना चाहते हैं उन्हें सबसे पहली चीज सीखनी चाहिए धन्यवाद देना, हर परिस्थिति में खुश रहना और जो हो सके वो दूसरों को देने का प्रयास करना। जब आप इस तरह से जीना सीख जाते हैं तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहते। तो दोस्तों याद रखें कि आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसके पास ये आत्मसंतोष रूपी धन है वही इंसान जिंदगी का सबसे बड़ा सुखी और सबसे आनंद में रहने वाला व्यक्ति है। तो आज से ही अपने अंदर आत्मसंतोष को पैदा कर लें। निश्चित रूप से दुनिया की सारी खुशी आपका पीछा करने लगेगी।